आज हम प्रार्थना करते हैं। पहले प्रभु मेरे परमेश्वर खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तेरी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए, आशीषों के लिए। परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। तेरे आगे इस वक्त आते हैं और पवित्र आत्मा, हम आपको इस सभा में बुलाते हैं। आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे मेरे प्रभु आज का जो वचन है मेरे प्रभु, हमारे दिमाग को, हमारे दिलों को खोल दे कि सचमुच आज के वचन को हम समझ सकें, जान सकें। और खुदावन होने दे कि मुझ पर तेरा ऐसा अनुग्रह हो कि मैं तेरे इस वचन को जैसे तू चाहता है वैसे दे सकूं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हम जाएंगे यशाया नबी की पुस्तक में, आइजिया 9 चैप्टर एंड वर्स 2। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसे तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लतड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजा रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यशाया या हाँ, तो आइजिया इज इंग्लिश एंड हिंदी इज यशाया। सो आज मैंने जब मैंने वर्ड लिया तो यहां से शुरू किया, लेकिन प्रभु मुझे इससे भी पीछे लेकर गया। हम यहां पर पढ़ते हैं, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने क्या बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये लोग अंधेरे में जो चल रहे थे और जिन्होंने बड़ा उजाला देखा, जो लोग मृत्यु के देश में रहते थे। मृत्यु के देश में कौन रह रहे हैं? डू यू एवर थिंक अबाउट इट कि मृत्यु के देश में कौन रह रहा है? एनीबडी? कौन मृत्यु के देश में रह रहा है? किसी को नहीं पता? जिसने अभी तक खुदा को नहीं जाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं,
या फिर कार्नली जानते हैं, या क्रिश्चियन फैमिली में तो पैदा हो गए लेकिन वो प्रभु को अभी तक नहीं जानते हैं, या फिर जेंटाइल्स जो प्रभु को जानते ही नहीं है, वो कहां रह रहे हैं? मृत्यु के देश में रह रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि वचन कहता है कि उजियाला वहां पर चमका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी मृत्यु के देश में रह रही थी। हालेलुया। आई वॉज नॉट बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली। मैं क्रिश्चियनिटी के आसपास भी नहीं थी। मैं मृत्यु के देश में रह रही थी, लेकिन वहां पर उजाला चमका। उस उजाले को मैंने देखा और मैंने उस उजाले के पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यहां पर बात कर रहे हैं जबूलून और नप्तली की, और उन देशों की बात हो रही थी। मैथ्यू यानी कि मत्ती के 4 में 14 से 16 तक यही वचन कहा गया है। और ये वचन उस वक्त जो यशायाह नबी ने कहा, ये सालों साल बाद ये वचन जब यीशु आया तब पूरा हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah, glory to God. Glory to God. Glory to God. तो इस वचन को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। हमें कहां पीछे जाना पड़ेगा? हम जाएंगे जेनेसिस में, यानी कि उत्पत्ति में, और नए टेस्टामेंट में हम यूहन्ना में जाएंगे। ओके, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Glory to God. पहले हम जाएंगे यूहन्ना में। हम इन दोनों में ही रहेंगे, यूहन्ना का चैप्टर 1 एंड जेनेसिस का चैप्टर 1। और आई थिंक आज हम इस वचन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम जो अभी हम पीछे जाएंगे और उसके बाद हम अगले हफ्ते इस वचन के बारे में बात करेंगे, इसके साथ आगे इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है कि आदि में क्या था? वचन था, और वचन कहां था? परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आदि में, इन द बिगिनिंग वॉज क्या? वर्ड, एंड वर्ड वॉज विद गॉड। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, एंड द वर्ड वॉज गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. और उत्पत्ति में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति में एक सेकंड, उत्पत्ति में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। और हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे। नीति, कैन यू हेल्प मी आउट so that you can just sit here, come here and help me out, because this place is little small. If you can come here is फिर फायदा नहीं होगा ना, आवाज नहीं आएगी। Give her the mic. You can speak to the mic. Come. Read the Bible, yeah. Genesis 1:1.
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। That's it. That's it. आदि में. Can you read it in English? That's what I wanted you to read in English. In the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, Listen, you can take it. You can take it. In the beginning, God created heavens and earth. जिसको हिब्रू में कैसे लिखा है? बरशीत बरा एलोहिम et हशमाइम वेत हर अज़त. बरशीत is in the beginning. जो हिब्रू में वर्ड यूज किया गया है बराशीत, दैट मीन्स इन द बिगिनिंग. बरा एलोहिम एट हशमायम वेत हर अथेस. इन द बिगिनिंग एलोहिम यानी कि गॉड क्रिएटेड बरा एट हशमायम. हशमायम इज हेवन. हेवंस, जो हेवंस कहा गया है, जो हशमायम आई एम, जब आई एम पीछे लगता है हिब्रू में तो वो प्लूरल हो जाता है. गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. परमेश्वर ने हेवंस एंड अर्थ को क्रिएट किया. ये जो आप देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे, आसमान, ये धरती और ये सब चीजें क्या है? परमेश्वर ने आदि में, आदि इन द बिगिनिंग, जब कुछ नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई चीज नहीं थी. हालेलुया. परमेश्वर ने क्या किया? उनको क्रिएट किया. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. ये जो सब चीजें हैं, आसमान, धरती, आकाश, सब पेड़ पौधे, जानवर, समुद्र के जानवर और द बर्ड्स ऑफ द एयर, एवरीथिंग ही क्रिएटेड. उसने क्रिएट किया. कैसे? बोलकर. हालेलुया. कैसे क्रिएट किया? बोलकर क्रिएट किया. और अगर हम आगे बढ़े, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए. कहा ही स्पोक. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. उसने बोला और वो हो गया. और अब अगर हम यूहन्ना में जाएंगे तो वहां पर क्या लिखा है? आदि में वचन था. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु कहता है आई एम द वर्ड ऑफ लाइफ. मैं वचन हूं, मैं जिंदा वचन हूं जो हमारे अंदर हमें जिंदगी देता है. क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन कहा था? परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. क्या? वचन, यानी कि यीशु. जब सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. उसके बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई.
He is self-existence. He, खुदावन जो है, ये सारी कायनात जो है उसके अंदर है. Is in him. Is it exist. ये exist कहां करती है? परमेश्वर में exist करती है. हालेलुया. जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर तब भी था. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. और ये सब कुछ जो है उसने क्या किया? बनाया. और give me a second. All right. In him was life. उसमें जीवन था. किसमें? परमेश्वर में जीवन था. And the life was the light of man. वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था. और अगर हम जेनेसिस 1 का 26 पढ़ें हिंदी में, कैन यू रीड इट? 1 का 26. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं. उसने कैसे बनाया मनुष्य को? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया. और हम जाएंगे जेनेसिस 2 का 7 पर. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा. कैसे रचा? भूमि की मिट्टी से रचा. और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया. क्या किया? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और जो मनुष्य था वो क्या? जीवित प्राणी बन गया. और यहां पर वर्ष 4 में यूहन्ना में क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था. तो जो जीवन परमेश्वर के अंदर था, जब उसने सांस फूकी आदम के नथनों में, तो वो जीवन आदम में चला गया, यानी कि वो जीवित प्राणी बन गया. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. और अब हम जाएंगे, अब आपको ये दिस इज क्लियर कि उसमें जीवन था और जो जीवन था वो मनुष्य की ज्योति था. जो ज्योति अंधकार में चमकी वो ही ज्योति परमेश्वर खुद था. हालेलुया. और अगर हम वर्स 14 में जाएं तो क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौती की महिमा. वचन जो है वो क्या हुआ? देहधारी हुआ. अब हम ये जान रहे हैं कि वो जो वचन था, जो आदि में वचन था, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर ही था, अब यूहन्ना ये बता रहे हैं कि वचन जो है वो देहधारी हुआ. उसने देह धार ली, यानी कि वो हमारे जैसा बन गया. ही इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ड अमंग अस. और वो उसने देहधारी और हमारे बीच में डेरा डाला. हालेलुया. तो हमारे बीच में किसने डेरा डाला और कौन देहधारी हुआ? जीसस. नाउ इट इज क्लियर
कि जीसस ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Hallelujah. यू नो, आगे हम पढ़ते हैं वर्स 10, he was in the world and the world was made through him and the world did not know him। वो दुनिया में था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा डाला और वो दुनिया ही में था, वर्ल्ड में, जिसको उसने खुद बनाया। एंड द वर्ल्ड वॉज मेड थ्रू हिम, जो वही संसार जो उसके द्वारा रचा गया था वो उसमें था। ही वॉज इन द वर्ल्ड। एंड हिंदी में कैसे लिखते हैं उसे पढ़ेंगे हिंदी में। 10th वर्स, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो वो कहां था? जगत ही में था। कहां देहधारी हुआ? देहधारी होकर कहां आया? जगत में आया। और वो उस जगत में आया जहां जिसको उसने खुद बनाया। हालेलुया। और वो जगत उसे नहीं पहचानता था। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Hallelujah. Glory to God. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि वो अपने, जिसको उसने बनाया, सोचो कि अगर इस घर को हमने बनाया है तो वो किसका घर है? किसका घर है? जो घर को तुमने बनाया वो किसका घर है? हमारा घर। तुम्हारा ही घर हुआ ना। तो वो तुम अगर अपने ही घर में जाओ और तुम्हें कोई पहचाने ही नहीं, थिंक अबाउट कि तुम हो कौन, तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम अपने ही घर में गए, जो तुमने बनवाया, एक एक चीज तुमने सेट की, सब कुछ किया, और जब तुम अपने घर में गए तो तुमको किसी ने पहचाना ही नहीं। हाउ आई मीन, बड़ी अजीब सी बात है ना, कि नहीं? उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तू कौन है? तुमसे अगर कोई, तुम अपने घर में जाओ, तुमसे कोई पूछे कि तू कौन है, राइट? परंतु जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया वो उसके क्या बन गए? बेटे बेटियां बन गए। उसने अडॉप्ट कर लिया। हालेलुया। वो रोशनी, वो परमेश्वर, वो रोशनी वहां पर चमकी जहां पर क्या था? अंधेरा था। जहां पर उजाला हो वहां पर तो रोशनी की जरूरत ही नहीं है। क्या है? दिन में तुम अपने घरों में लाइट्स जगा के रखते हो? नहीं रखते, क्योंकि दिन का उजाला ही बहुत है। पर अगर अंधेरा है तो क्या करोगे? रोशनी जलाओगे। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि वो परमेश्वर जो आदि में था, वो वचन जो आदि में था, वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन जो परमेश्वर ही था, आदि में जिसने इस संसार को रचा, वो कौन है? वो यीशु मसीह ही है। लोग कहते हैं कि मूर्तियों को पूजते रहते हैं, कब्रों पे जाते हैं, वहां पर
I'm not telling anybody's story, I'm telling my story. Okay? सारी जिंदगी यही किया, मतलब आधी जिंदगी, सारी तो नहीं सारी नहीं किया, आधी किया। तो उस टाइम में मज़ारों पे जाके मत्था टेकते थे, मूर्तियों के आगे जाते थे, झुक झुक के माथा टेकते थे, रगड़ते थे, रोते थे, कुरलाते थे। रिजल्ट मेरे लिए was बिग जीरो, नथिंग, कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो परमेश्वर था ही नहीं। एक बार मैं यहाँ पर जब आई न्यूयॉर्क में, मेरे को बड़ा अच्छा लगा भाई, कैसे सारे हाईवेज, कैसे सारी कैसे हाउ इट इज सो ब्यूटीफुल, राइट। तो ऑब्वियसली इंडिया से यहाँ पर आई, मैंने कहा वाह कितना ब्यूटीफुल है। लोग क्या कहते थे कि तो यहीं पे स्वर्ग है, अगर तुम्हारी लाइफ अच्छी है तो यहीं पे स्वर्ग है। न्यूयॉर्क, I mean when I came from India, to me it looked so beautiful, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा लोग कहते हैं यही स्वर्ग है, तो मैंने कहा फिर मर जाएंगे, अपने दिल में दिमाग में अपने आप से बातें कर रही थी, मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ, अगर ये स्वर्ग है तो मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। बट आई डिडंट हैव एनी आंसर, और सोच के इधर उधर टकरे मार के फिर वहीं के वहीं घूम घुमा के फिर वहीं, क्योंकि उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब मुझे यीशु मिल गया तो क्या हुआ, मुझ पर क्या हुआ, मुझ पर हुआ है अनुग्रह तेरा, मेरे खुदा मुझ पर हुआ है अनुग्रह तेरा। मुझ पर ऐसा अनुग्रह हुआ परमेश्वर का कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिला कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है, परमेश्वर सही मायने में कौन है। मुझे परमेश्वर मिल गया, जिंदा जाता जीवित परमेश्वर मिल गया, जिसमें आई एग्जिस्ट इन हिम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमें पता है जीसस ही परमेश्वर, पर हमें पता होना चाहिए हम किसी को कैसे बताएंगे कि जीसस ही परमेश्वर है। कैसे? तुमसे कोई पूछेगा तो हाउ विल यू एक्सप्लेन, यू शुड नो कि तुमने उसे कैसे एक्सप्लेन करना है कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज खुदा ने मुझे जहां से शुरू किया वो मुझे पीछे ले गया, उसने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हालेलुया। I couldn't मेरे मतलब जो मुझे दिया परमेश्वर ने, ये यशाया नबी का, आइजिया का 9:2-7, but then he took me back कि नहीं ये बताना है, और उसके आगे उसने मुझे बढ़ने ही नहीं दिया। I couldn't go further। तो हमें बाइबल से पता होना चाहिए कि हमने किसी को, क्योंकि जब हम क्रिश्चियन बनते हैं तो हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लोग पूछते हैं ना। I mean, मैं तो बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी भी पूछती हूँ, तब भी पूछती थी जब नई नई क्रिश्चियन बनी थी। मैं क्वेश्चन पूछती थी अपने पास्टर से, और आज मुझसे लोग पूछते हैं, चाहे वो सीधा पूछे चाहे वो घुमा फिरा के पूछे, पर पूछते हैं। तो बिलीवर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आप अपने परमेश्वर के बारे में ये गवाही दे रहे हो, आपको कैसे पता? सो यू गॉट एक्सप्लेन इट कि कैसे पता, कैसे? बाइबल से पता होना चाहिए कि
यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। उसी ने, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो उसके बिना उत्पन्न हुई। ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी टू गॉड। और उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति जो है, वो ज्योति कहां चमकी? उस जगह पे चमकी जहां पर घोर अंधकार था, जहां पर जो मृत्यु का देश था। मैं मृत्यु के देश में रह रही थी, आपका मुझे पता नहीं कहाँ रह रहे थे, पर मैं तो वही रह रही थी। और अगर कुछ देर और वहां पे ठहरी रहती तो मैं मृत्यु के आगोश में चली जाती। हालेलुया। कुछ देर और वहां पे ठहरी रहती तो मृत्यु के आगोश में चली जाती। इससे पहले कि मैं मृत्यु के आगोश में जाती, यीशु ने आकर वो रोशनी मुझ पर चमकाई, और मुझ पर हुआ है अनुग्रह तेरा। उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज हम इस वचन को यही बंद करेंगे, और अगले हफ्ते यहीं से हम इसको उठाएंगे और जो हमारा मेन वर्स है उसकी तरफ जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चले हम आखिरी प्रेयर में जाते हैं कि आज यही प्रार्थना करो कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे अंदर समा जाए, वो हमारे को उसकी रेवलेशन ऐसी मिल जाए कि उसके बाद हम कभी इसे भूले नहीं। हालेलुया। जो मैंने आज पढ़ाया है, प्लीज आज आप उसको जाकर पढ़ना, आराम से पढ़ना, और अगर कुछ ना समझ आया हो तो आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू ऑन मंडे। तो आप मुझे मंडे को पूछ सकते हो, ठीक है? मंडे नहीं तो ट्यूसडे में भी। तो द थिंग इज, ये इस बात का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चाहे हम क्रिश्चियन हैं, हमें पता है, पर हमें ऐसे ही पता है, हमें बाइबल से पता होना चाहिए उसके कि कौन सी चीज़ कैसे रिलेट करके हम किसी को बता सकते हैं। हालेलुया। हम जिनसे प्रेम करते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते, किसी से भी नफरत नहीं करते, लेकिन कभी कभी हमें उन्हें ये बातें बाइबल के द्वारा समझानी पड़ती है कि वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो चले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर, खुदावन खुदा, तेरे रहमो करम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे मस्से के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरा हाथ जो हम पर है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये जिंदगी जो तूने हमें दी है, ये रोशनी जो हम पर चमकी है, उस रोशनी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, जो जिंदगी तुझ में है और उसको तूने हमारे अंदर फूका है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन की रेवलेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। होने दे मेरे प्रभु कि आज जो वचन हमने पढ़ा, होने दे कि वो मुबारक हो। खुदावन, वो वचन का प्रकाशन जो तूने मुझे दिया और मैंने तेरे बेटे बेटियों को भी दिया,
खुदावन उस वचन के प्रकाशन को होने दे कि ये हमारे अंदर तक समा जाए, और खुदावन हमारे ज्ञान की आंखें खोल दे, ताकि खुदावन जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे इसके बारे में तो हम बता सकें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। तूने ही इस संसार को क्रिएट किया है, और खुदावन तेरे ही वचन के द्वारा ये संसार बना है, रचा है, और खुदावन तेरे सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं। In Jesus' name we pray. Amen. Now, may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.